हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास नाइन्थ की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है साइंस के लिए, उसमें चैप्टर टिश्यू के अंदर आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है, जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स ये पूरा एक टॉपिक ऐड हुआ है आपके टिश्यू वाले चैप्टर में, क्लास नाइन्थ साइंस के अंदर। बुक का टाइटल मैंने आपको बता रखा है कि एक्सप्लोरेशन हो चुका है और ये साइंस की किताब है क्लास नाइन्थ के लिए। चैप्टर का नाम है टिश्यू इन एक्शन और उसमें आपको जॉइंट्स के बारे में जो है पढ़ना है, यानी आपके आने वाले रेलवे एग्जाम में जो है जॉइंट्स के ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जॉइंट्स के ऊपर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपसे जो है प्रश्न नहीं छूटेगा, यानी ये वीडियो देखिए और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया आपने, है ना। इस वीडियो को देखने के साथ ही ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो फिर आपसे जो है नहीं छूटेगा। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें गति जो है हम अलग अलग दिशाओं में करा सकते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में उसको हिला सकते हैं, गति करा सकते हैं। जैसे कि शोल्डर वाले पोर्शन से जो है हम अपने इस पूरे हाथ को जो है अलग अलग दिशाओं में गति करा सकते हैं, पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन, है ना। ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में जो है हम अपने इस पूरे हाथ को यहाँ से जो है गति दे सकते हैं अलग अलग दिशाओं में। वही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हम गति जो है केवल एक दिशा में करा सकते हैं। जैसे अगर हम इस एल्बो वाले रीजन से अगर बात करते हैं तो इस पूरे पोर्शन को यहाँ से जो है हम केवल एक ही दिशा में ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके नीचे हम अपने हाथ को नहीं ले करके जा सकते हैं और ना ही हम इस अपने हाथ को जो है यहाँ से ये वाले पूरे पोर्शन को जो है दाएँ बाएँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, दाएँ बाएँ नहीं कर सकते हैं, केवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि इस वाले पार्ट को जो है यहाँ से हम केवल एक दिशा में गति करा सकते हैं, जबकि यहाँ से पूरे हाथ को हम अलग अलग दिशा में गति करा सकते हैं। वहीं बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनमें हम बिल्कुल भी गति नहीं करा सकते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? ये हो पाता है हमारे शरीर में उपस्थित अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स के कारण, है ना, अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स के कारण। तो इन्हीं ज्वाइंट्स के बारे में और जो इनके प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो है, इसको देखिए और इस पूरे टॉपिक को आने वाले एग्जाम के लिए कंप्लीट कर लीजिए। जॉइंट्स क्या होते हैं? ये संधियां, संधि हिंदी में बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में जॉइंट बोलते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं ये दो हड्डियों के बीच का जंक्शन होता है। जॉइंट्स दो हड्डियों के बीच का जंक्शन होता है, दो हड्डियों के बीच का जो है संधि स्थल होता है ना, जंक्शन होता है। दो हड्डियां जहां पर आपस में जुड़ती है ना, उसी उसी जगह को जॉइंट कहा जाता है, उसी जगह को जॉइंट कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। जो संधियां होती है वो गति करने की केवल अनुमति देती है, लेकिन ये स्वयं हड्डियों को नहीं हिला सकती है। हड्डियों में जो गति होती है इसके पीछे जिम्मेवार जो हमारी पेशियां होती है, जो मसल्स होती है वो होती है। जो कंकाल पेशी होती है ना, वो हड्डियों में जो है गति कराती है हमारी इच्छा से। हमारी इच्छा से जो कंकाल पेशी होती है वो हड्डियों को जो है गति देने का काम करती है। ये जॉइंट्स केवल अलाउ करती है, जॉइंट्स केवल अलाउ करती है हड्डियों के मूवमेंट के लिए, हड्डियों के मोशन के लिए, है ना। जॉइंट्स केवल अलाउ करती है। सोचो अगर जॉइंट्स अलाउ ना करें तो पेशी अगर चाहेगी हड्डी को गति कराना तो हमें जो है दर्द होगा, हमें पेन होगा, है ना। अगर जॉइंट्स ये अलाउ ना करें हड्डियों को कि भाई तुम गति करो, तो अगर पेशी जो है गति कराना चाहे हड्डियों की तो हमें जो है पेन होगा, दर्द होगा। तो जॉइंट्स केवल अलाउ करने का काम करती है। जो संधि होती है, जो जोड़ होता है, वो केवल हड्डियों को ना हिलने डुलने का जो है केवल अनुमति देने का काम ये करती है, ना कि खुद हड्डियों को हिलाने का काम ये करती है। कई प्रकार के होते हैं जॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स को तीन प्रकार से बांटते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट, रेशीय संधि, उसके बाद उपास्थि युक्त संधि यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट, और साइनोवियल संधि यानी कि साइनोवियल जॉइंट। ये तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, है ना। ये तीन प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। बारी बारी से आइए इन सारे ही जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइब्रस जॉइंट को कवर करते हैं। फाइब्रस जॉइंट को ना फिक्स्ड जॉइंट भी कहा जाता है, फिक्स्ड जॉइंट भी कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, पढ़ना है आपको। फिक्स्ड जॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो हड्डियां जॉइंट बनाती है ना, बिल्कुल भी नहीं हिलती है, बिल्कुल भी उनमें गति जो है
नहीं होती है। यानी ये जो जॉइंट है हड्डियों को बिल्कुल भी अलाउ करती ही नहीं है कि भाई तुम गति करो, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये फाइबर से बने होते हैं, इसीलिए फाइबरस जॉइंट कहा गया है। जैसे कि कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी में पाया जाता है जो कि कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। फाइबरस जॉइंट में आपको साइनोवियल गुहा यानी कि साइनोवियल कैविटी देखने को नहीं मिलती है। ये साइनोवियल कैविटी क्या होती है? देखो, दो हड्डी आपस में जो जुड़ती है, ये मान लो एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। हो सकता है कि जॉइंट ऐसा बने कि भाई हड्डियों के बीच में कोई गैप ही ना हो, कोई गैप ही ना हो। ये जो जॉइंट है ना फाइब्रस जॉइंट, ये इसी टाइप की जॉइंट है कि कोई कैविटी, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, बिल्कुल ऐसे मान लो कोई गैप है ही नहीं, है ना, कोई गैप नहीं है। ये कुछ इस प्रकार की जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, नो गैप, हड्डियों के बीच में कोई गैप नहीं। अगर मान लीजिए हड्डियों के बीच में किसी जॉइंट में अगर गैप है तो इसी गैप को हम लोग कैविटी बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। समझ में आया आपको? ये जो फाइब्रस जॉइंट है, क्या यहां पर साइनोवियल कैविटी है? नहीं, साइनोवियल कैविटी जो है इस वाले जॉइंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये जॉइंट में जो है साइनोवियल कैविटी अनुपस्थित है। सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि हड्डियों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं हड्डियों के बीच में, हड्डियां जो है एकदम से सटी हुई है। अब जब हड्डियां एकदम से सटी हुई है तो क्या लगता है आपको, गति जो है वो होने वाली है क्या? नहीं, गति नहीं होती है। तो ये जो जॉइंट है किसी भी प्रकार की गति नहीं होने देते हैं। जहां जहां फाइब्रस जॉइंट्स आपको देखने को मिले वहां पर किसी भी टाइप की हड्डियों की गति जो है वो नहीं होने वाली है। इस वाले जॉइंट को एक और नाम दिया जाता है सूचर्स। सूचर्स भले ही आप ना याद रखो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं उसी को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं। हमारे कपाल में जो है ये जॉइंट मिलेगा। जैसे जो ये पूरा हमारा कपाल है, ये जो पूरा स्कल है, इसमें देखो बहुत सारी ना चपटी हड्डियां होती हैं, बहुत सारी चपटी हड्डियां होती है। ये देखो, ये एक चपटी हड्डी है, ये दूसरी चपटी हड्डी है, और इसके बीच में देखो ये जॉइंट है, ये फाइब्रस जॉइंट है। ये फाइब्रस जॉइंट है, हड्डियों के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि साइनोवियल कैविटी नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है इन हड्डियों के बीच में। तो ये अलग अलग प्रकार के ना आपको हड्डियां जो है यहां पर दिखाई गई है, और इनके बीच जो आप जोड़ देखते हैं इसी को सूचर कहा जाता है, सीवन कहा जाता है। और ये अपने आप में कौन सा जॉइंट है? ये अपने आप में फाइब्रस जॉइंट है, या फिर इसी को हम लोग फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, हमारे खोपड़ी में, हमारे स्कल में जो है ये फिक्स्ड जॉइंट पाया जाता है। हमारा जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कई प्रकार की चपटी हड्डियां हैं, कई प्रकार की चपटी हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई है फिक्स्ड जॉइंट से, है ना, आपस में जुड़ी हुई है फिक्स्ड जॉइंट से। और ये जुड़ करके जो है पूरा एक ढांचा का निर्माण जो है, एक गुफा टाइप का निर्माण जो है ये करती है हड्डियां फिक्स्ड जॉइंट की मदद से। और ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी जो है हम जानते हैं कि मस्तिष्क है, आंख है, कान है, इन सब को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। खोपड़ी की हड्डियां जो है स्थिर संधियां यानी कि फिक्स्ड जॉइंट से जुड़ी होती है, यानी कि खोपड़ी की हड्डियों को हिलने की कोई अनुमति नहीं है। खोपड़ी की हड्डियां जो है वो नहीं हिल सकती है। जहां जहां ये जॉइंट देखने को मिले वहां वहां हड्डियां जो है वो नहीं हिल सकती है। ठीक, तो इसीलिए हमारा शरीर हिलता है, डुलता है, उसके बावजूद भी जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि ये जो हड्डियां हैं ये जुड़ी हुई है फिक्स्ड जॉइंट से। अगर मान लो ये फिक्स्ड जॉइंट्स यहाँ पर नहीं पाए जाते तो हमारे खोपड़ी के हिलने डुलने से, बॉडी के हिलने डुलने से दोनों हड्डियां जो है वो हिलती, और इसका प्रभाव जो है हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। ये हर एक लाइन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, बहुत ही आसान है, मैंने आपको समझा दिया। जो अगला प्रकार है जॉइंट का वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज जो है अपने आप में एक संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज, वैसे जो बोन है वो भी अपने आप में संयोजी ऊतक है। तो अस्थि और उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक के ही प्रकार हैं। बोन और कार्टिलेज ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप्स हैं, प्रकार है। कार्टिलेजिनस जॉइंट ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो उपास्थि की मदद से जुड़ी होती है ना। इस प्रकार के संधियों में जो अस्थियां होती हैं वो आपस में कैसे जुड़ती हैं? उपास्थियों की मदद से जुड़ती है। उपास्थि, दो हड्डियों के बीच में उपास्थि जो है वो देखने को मिलेगा, और वही जो है दोनों हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ भी आपको कोई गैप नहीं दिखने वाला है हड्डियों के बीच में, तो साइनोवियल गुहा जो है यहाँ भी अनुपस्थित होती है। अब ये जो जॉइंट्स हैं ये थोड़ी बहुत गति होने की अनुमति जो है वो देने का काम करती है।
यानी कार्टिलेजनस जॉइंट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा, हो सकता है कि बिल्कुल मूवमेंट ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत गति जो है ये होने देती है। ये संधियां जो होती है ये सीमित गति होने देती है, थोड़ी बहुत गति होने देती है, थोड़ी बहुत गति होने देती है, आप ये बोल सकते हो। ये जॉइंट्स देखो आपको कहां देखने को मिलेगा, हमारे कशेरुक दंड में देखने को मिलेगा, कशेरुकों के बीच, है ना। जो रीढ़ की हड्डियां होती है हम जानते हैं उसमें 26 हड्डियां होती है ना, 26 हड्डियां होती है। एक वयस्क में टोटल जो है 26 हड्डियां होती है हमारे रीढ़ में, रीढ़ की हड्डी में। कशेरुक दंड में जो है 26 हड्डियां होती है जिसे हम लोग कशेरुक बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं। उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप ध्यान से देखिए तो ये आपको दिखाया गया है। ये देखो, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी जो है आपको यहां पर दिखाई गई है। ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी, और इसके बीच में यहां पर देखो ये उपास्थि है, ये अस्थि, ये अस्थि और बीच में उपास्थि, ये अस्थि, ये अस्थि और बीच में उपास्थि, ये अस्थि, ये अस्थि और बीच में उपास्थि, यहां भी बीच में उपास्थि। तो उपास्थि की मदद से ये वर्टिब्रे आपस में जुड़े होते हैं, और थोड़ी बहुत जो है यहां पर गति हो सकती है, तभी हम पीछे की तरफ थोड़ा बेंड कर जाते हैं, है ना, पीछे की तरफ थोड़ा बेंड कर जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बेंड कर जाते हैं, साइड वाइड में थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं। रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो जोड़ है ये कार्टिलेजनस, ये उपास्थि संधि है, कार्टिलेजनस जॉइंट है, जो ये थोड़ी बहुत गति जो है वो अलाउ करती है। ठीक है, तो बैकबोन में, कशेरुक दंड यानी कि जो बैकबोन है उसमें जो लगातार दो हड्डियां हैं उसके बीच में इसी प्रकार का जोड़ होता है। उपास्थि के मदद से ये जोड़, ये हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर हम बात करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस की, यानी एक तो ये हो गया, यहां पर ये जोड़ जो है वो देखने को मिलने वाला है। उसके बाद ये जोड़ आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जो प्यूबिक संलयन है ये अपने आप ही इसी प्रकार का जोड़ है। पेल्विक गडल, शोनी मेखला, या फिर आप बोल दो जो कोल्हे की अस्थियां है ना, कोल्हे की अस्थियां है, या फिर हिप बोन बोल दो आप, ये पूरा एक हिप बोन है। कोल्हे की अस्थि ये पूरा एक हिप बोन है ना। दो पेल्विक गडल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, ये एक पूरा पेल्विक गडल है, ये एक दूसरा पेल्विक गडल है। तो ये भी हिप बोन है, ये भी हिप बोन है, पेल्विक गडल को हम लोग हिप बोन बोलते हैं। कोल्हे की अस्थि, ये कोल्हे की अस्थि, ये दो अस्थियां हैं, और ये दोनों अस्थियां आपस में देखो यहां पर जुड़ी हुई है इसी वाले संधि से, उपास्थि युक्त संधि से, है ना, कार्टिलेजनस जॉइंट से। तो ये जो जॉइंट है इसके बस दो ही लोकेशन आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो प्यूबिक संलयन है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी जो कुल्हे की अस्थियां हैं उनके बीच का ये जोड़ है, हिप बोन के बीच का जोड़ है। और जो हमारा बैकबोन है उसमें जो लगातार दो आपके ये कशेरुक आते हैं, है ना, कशेरुक जो आते हैं उनके बीच में जो ये जोड़ है पाया जाता है। तो हम लोगों ने फिक्स्ड जॉइंट देखा जो बिल्कुल भी हड्डियों को अलाउ नहीं करती है गति के लिए, ये कार्टिलेजनस जॉइंट है ना, थोड़ी बहुत अलाउ करती है। अगर हम साइनोवियल कैविटी की बात करते हैं तो दोनों में से किसी में भी ये कैविटी नहीं पाई जाती है, ना तो कार्टिलेजनस वाले में और ना ही फिक्स्ड जॉइंट में यानी कि फाइब्रस वाले में। लोकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब आइए बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट जहां पर बनेगा ना वहां पर हड्डियों के बीच में गैप जो है वो पाया जाता है ना, साइनोवियल गैप जो है पाया जाता है, उसी को हम लोग साइनोवियल गुहा बोलते हैं, उसी को हम लोग साइनोवियल गुहा बोलते हैं। और इस साइनोवियल गुहा में जो है तरल भरा होता है जिसे हम लोग साइनोवियल तरल बोलते हैं। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, ये एक अस्थि है, ये दूसरी अस्थि है, दो अस्थियां हैं, दो अस्थियां हैं, ये एक अस्थि आपको दिखाई गई है, ये दूसरी अस्थि आपको दिखाई गई है यहाँ पर, और इसके बीच में आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये पूरा गैप है। इसी गैप को ना साइनोवियल कैविटी कहा जाता है ना। इसी गैप को, ये जो जॉइंट के पास कैविटी है, ये जो जॉइंट के पास कैविटी है इसी को ना जॉइंट कैविटी या फिर साइनोवियल कैविटी कहा जाता है। और इसी गैप में ना फ्लूइड भरा होता है, इसी गैप में फ्लूइड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, साइनोवियल तरल कहा जाता है। इस तरल के कारण ये जो हड्डियां होती हैं ये अच्छे से गति कर पाती है। यानी साइनोवियल कैविटी, सॉरी साइनोवियल जॉइंट ये एक ऐसा जॉइंट है जो सबसे ज्यादा गति जो है कराने की अनुमति देती है। साइनोवियल जॉइंट जहां पर भी पाया जाए समझना कि पर्याप्त गति वहां पर होने वाली है। साइनोवियल जॉइंट जो है अच्छा खासा अलाउ करती है हड्डियों को जो है मूव करने के लिए।
इस प्रकार के जोड़ों में पर्याप्त गति जो है वो संभव है। बिल्कुल भी गति संभव नहीं है फाइब्रस जॉइंट में, थोड़ी बहुत गति संभव है कार्टिलेजिनस में, और पर्याप्त गति संभव है किसमें, इस साइनोवियल संधि में, साइनोवियल जॉइंट में, क्योंकि इसके बीच में गैप है और गैप के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है, जिसे हम लोग साइनोवियल तरल बोलते हैं। और इस तरल के कारण ये हड्डियां जो है अच्छे से गति कर पाती है, और घर्षण जो है ये तरल कम करने का काम करता है ना। दो हड्डियों के बीच में गैप है, उसमें तरल है, तो ये हड्डियां जब आपस में गति करती है तो क्या होता है कि जो ये तरल है ये घर्षण को कम करने का काम करता है, साथ में बाहर से झटका लगे तो उस झटके को अवशोषित करने का काम भी ये तरल करता है, और भी कई सारे काम होते हैं इस तरल के। फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है, फ्रिक्शन को कम करता है जॉइंट्स पे, हड्डियों के बीच, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो याद क्या रखना है आपको, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी देखने को मिलता है, जिसमें कि फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, और पर्याप्त गति जो है यहाँ पर संभव है जहाँ पर साइनोवियल जॉइंट बनता है, ठीक है। पर्याप्त गति जो है यहाँ पर संभव है जहाँ पर साइनोवियल जॉइंट बनता है। साइनोवियल संधि 3 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन आपको 3 ही प्रकार पढ़ने हैं। ये सारे प्रकार जो है आपको पढ़ने हैं, आपकी किताब में जो है दिया गया है। साइनोवियल संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट, ये 3 प्रकार के जॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, और एक और पढ़ना है आपको जो फिक्स्ड जॉइंट है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ एक हड्डी है जिसमें बॉल टाइप की संरचना है, और एक दूसरी हड्डी है जिसमें सॉकेट यानी कि गड्ढा है ना। बॉल का मतलब गेंद जैसी संरचना, और सॉकेट का मतलब कुछ गड्ढा जैसा आपको फील आ रहा होगा। तो एक बॉल जैसी संरचना जो है गड्ढे जैसी संरचना में फिट होने वाली है। कुछ ऐसा सीन यहाँ पर देखो, ये पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है इसमें गड्ढा है, और इस वाले पार्ट में देखो ये बॉल जैसी संरचना है, और इस गड्ढे में ये बॉल जो है ये फिट है। इसी को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, जो विभिन्न दिशाओं में गति करने की अनुमति जो है देती है। विभिन्न दिशाओं में गति करने की अनुमति देती है, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहां जहां बनेगा वहां पर अलग अलग दिशाओं में, बोल सकते हो कि सभी दिशाओं में गति जो है वो होती है। इस प्रकार की जो संधि है शरीर को सभी दिशाओं में गति करने देती है, आगे पीछे दाएं बाएं, इवन सर्कुलर, है ना। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले जॉइंट से यहाँ पर भी हमारा जॉइंट है, हम हाथ को पूरा सर्कुलर मोशन दे सकते हैं, है ना, पूरा वृत्तीय गति करा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस वाले जगह पर जो है यही वाला जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक हड्डी होगी जिसमें गोल सिरा होगा बॉल, और दूसरी हड्डी होगी जिसमें सॉकेट होगा, गड्ढा होगा, और ये गोल सिरा जो है इस गड्ढे में फिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो हमारी जांग की हड्डी है, ये हमारी जांग की हड्डी है जिसमें ये बॉल आपको नजर आ रहा है, ये जांग की हड्डी है जिसे हम लोग फीमर कहते हैं, है ना, फीमर कहते हैं। फीमर यानी कि जांग की हड्डी। तो जांग की हड्डी का ये सिरा है, और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो यहां पर, ये हिप बोन है, कूल्हे की अस्थि है, हिप बोन, जो अभी आपने देखा था हिप बोन। तो हिप बोन में आपको सॉकेट देखने को मिलेगा, ये गड्ढा देखने को मिलेगा, और जो जांग की हड्डी है उसके सिरे में आपको ये बॉल देखने को मिलेगा, और जांग की हड्डी का ये सिरा जो हिप बोन है, कूल्हे की अस्थि है, उसमें जो सॉकेट है उसमें जाकर के फिट हो जाता है। तो जो कूल्हे की अस्थि है ना, जो हिप बोन है और जो जांग की अस्थि है, उसके बीच में भी जो है यही वाला जॉइंट है, उसके बीच में भी यही वाला जॉइंट है। दो ही लोकेशन आपको ध्यान में रखने हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के ऊपर। एक तो अभी आपने देखा ये वाला, आइए पहले इसी को देख लेते हैं। कूल्हे की अस्थि और जांग की अस्थि के बीच जो है आपको देखने को मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी जो हिप जॉइंट है, जो हिप जॉइंट है वो कौन से टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो खुद किसका टाइप है, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, यानी कि पर्याप्त गति यहां पर होने वाली है ना। साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, साइनोवियल कैविटी पाया जाएगा। तो आप यहां पर देखिए, ये फीमर है, जांग की हड्डी है, ये फीमर है, जांग की हड्डी है, और ये पूरा का पूरा हिप बोन है, ये पूरा का पूरा हिप बोन है, ये पूरा का पूरा हिप बोन है। दो हिप बोन होते हैं, एक यहां पर देख पा रहे हो और एक आप यहां पर देख पा रहे हो।
तो दो जांघें हैं, दो जांघ की हड्डी है, दो हिप बोन है, ये पूरा का पूरा हिप बोन है, और हिप बोन के अंदर जो है ये सॉकेट है, गड्ढा है, और ये जो जांघ की हड्डी है इसमें बॉल जैसी संरचना होती है इसके सिरे के पास, और यहीं पर बनता है हिप जॉइंट, यहीं पर बनता है हिप जॉइंट, और ये हिप जॉइंट जो है अपने आप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, ये हिप जॉइंट अपने आप में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हिप जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक, उसके बाद देखो ये जो स्कैपुला है ना, ये हमारे कंधे की हड्डी है, स्कैपुला कंधे की हड्डी, ये कंधे की हड्डी स्कैपुला जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है, त्रिभुजाकार होती है, और ये हमारे जो ऊपरी, ये जो हमारी जो ऊपरी भुजा है, ये वाली जो भुजा है अपर आर्म, ये इसकी हड्डी है ह्यूमरस, 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 ये ऊपरी भुजा और ये जो कंधे की हड्डी है इसके बीच में भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही बनता है, इसके बीच में भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही बनता है। ये जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। ठीक, शोल्डर जॉइंट, आप इसको शोल्डर जॉइंट बोल सकते हैं, शोल्डर जॉइंट बोल सकते हैं। तो कंधे की अस्थि और ऊपरी भुजा के बीच में जो है यही वाली संधि पाई जाती है, यही वाला जो है, यही वाला जो है जॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ये जो स्कैपुला है और ये जो क्लेविकल है, इन दोनों को मिला दो तो कहा जाता है शोल्डर गडल, शोल्डर गडल, इसी को हम लोग पेक्टोरल गडल बोलते हैं। तो दो शोल्डर गडल है, दो शोल्डर गडल है, एक ये और दूसरा ये, शोल्डर गडल, पेक्टोरल गडल भी बोलते हैं। दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर के ये बनता है क्लेविकल, इसी को कॉलर बोन भी कहा जाता है, आपके बुक में ये नाम मेंशन है कॉलर बोन, कॉलर बोन और स्कैपुला, कॉलर बोन और ये जो कंधे की हड्डी दोनों को मिला दो तो कहा जाता है शोल्डर गडल, शोल्डर गडल, शोल्डर गडल या फिर पेक्टोरल गडल, हिंदी में अंश श्रृंखला बोलेंगे। कॉलर बोन को हम लोग जत्रु बोलते हैं, और स्कैपुला यानी कि कंधे की हस्ती, कंधे की हस्ती नहीं अस्थि, है ना, कंधे की अस्थि। तो ये जो स्कैपुला है इसमें आपको सॉकेट मिलेगा, ह्यूमरस में जो है आपको बॉल मिलेगा, यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट अलाउ जॉइंट करती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट अलाउ करती है। तो दो लोकेशन आपने पढ़े हैं, एक तो आपने पढ़ा जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट ये ह्यूमरस है ना, जो ऊपरी भुजा है और कंधे की जो अस्थि है उसके बीच का जॉइंट, और जो हिप जॉइंट है यानी जो कूल्हे की अस्थि है और जो फीमर है जांघ की अस्थि है उसके बीच में जो है ये हिप जॉइंट बनता है, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। बस ये दो लोकेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। और पर्याप्त गति यहाँ पर होती है, यानी कि सभी दिशाओं में गति जो है यहाँ पर होती है। ये जो जॉइंट है ये अलग अलग दिशाओं में गति जो है होने देती है हड्डियों के बीच। हिंज जॉइंट, हिंज यानी कि कब्जा, कब्जा आप दरवाजे में देखते हैं, कब्जा जो है आप दरवाजे में देखते हैं। तो दरवाजा जो आप खोलते हैं तो किसी एक दिशा में आप दरवाजा को खोल पाते हैं, दूसरी दिशा में आप दरवाजा को पूरी तरह से बेंड नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो ना, आप यहाँ से जो है हाथ को बस ऐसे कर सकते हो, इसके नीचे आप नहीं ले जा सकते हैं। तो दरवाजे के केस में यही तो होता है, दरवाजे में भी हिंज होता है, आप दरवाजा को एक डायरेक्शन में बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, दूसरे डायरेक्शन में आप नहीं ले जा सकते हो। तो ठीक वैसे ही ना कुछ ज्वाइंट्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो इसी प्रकार का मोशन जो है, मूवमेंट जो है अलाउ करते हैं। वह संधि जिसमें हड्डियां दरवाजे के कब्जे की तरह जुड़ी होती है, दरवाजे के कब्जे की तरह जुड़ी होती है और केवल एक ही दिशा में आगे पीछे मुड़ सकती है, एक ही दिशा में यह गति जो है वो होने देगी। ये जो जॉइंट है जिसे हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं, जो कि एक टाइप है साइनोवियल जॉइंट का ही, ये एक ही दिशा में गति जो है वो होने देगी। ये जॉइंट आपको देखने को मिलेगा कहाँ, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो ये केहूनी, केहूनी यहाँ पर जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है, यहाँ पर जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। जो ये ह्यूमरस है ना, ये ह्यूमरस जो है और जो यहाँ पर ये अल्ना है, इसके बीच में ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो है ये जॉइंट बनता है, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में ये जॉइंट बनता है, हिंज जॉइंट है। ये एक ही दिशा में गति जो है ये अलाउ करती है। उसके बाद हमारे पैर में जो घुटना है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर इसको सही कर लेना आप। ये जो एल्बो जॉइंट है, ये जो घुटना है ना, घुटना वाले में लिखो नी जॉइंट,
घुटना वाले में लिखेंगे नी जॉइंट। इसको काट देते हैं। घुटना यानी कि नी जॉइंट और केहनी यानी कि एल्बो। घुटना और केहनी। यहां जाइए, फीमर जो जांग की हड्डी है और जो ये टिबिया है, टिबिया फिबुला और फीमर के बीच में ये जॉइंट बनता है। और ये जो घुटना है ना, नी जॉइंट है, इसको प्रोटेक्ट करने वाली एक अस्थि होती है जिसे कहा जाता है पटेला, जिसे कहा जाता है पटेला। पटेला को आप नी कैप भी बोल सकते हो, नी कैप भी आप बोल सकते हो। ये आपकी किताब में दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो पटेला है, ये जो नी कैप है, ये कौन से जॉइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप बोलेंगे नी जॉइंट को, यानी कि घुटना को प्रोटेक्ट करने का काम जो है करती है। दो पटेला है दोनों पैर में, है ना, दो जॉइंट है, हमारे दो घुटने हैं, यानी कि दो जॉइंट से दो पटेला आपको देखने को मिलेगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट जो है ये घुटना है और ये केहनी है, ये हिंज जॉइंट के जो है आपके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है पिवोट जॉइंट, है ना, पिवोट जॉइंट। ये वो संधि है जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी के चारों ओर धुरी पर घूमती है ना, धुरी पर घूमती है, यानी कि एक्सिस पर घूमती है। इससे घूर्णन वाली गति होती है। जैसे आप यहां पर देखो, जो हम डोर नोब को टर्न करते हैं इसके सॉकेट में, डोर नोब को टर्न करते हैं इसके सॉकेट में, ये देखो, ये एक मान लो अस्थि है, इसमें सॉकेट है और उसमें ये दूसरी हड्डी जो है ये फिट है। आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, आप ऐसे खींच नहीं सकते हो, आप बस ऐसे घुमा सकते हो। ये डायग्राम भी वही चीज दिखा रहा है। इसमें देखो, ये एक अस्थि है, ये दूसरी अस्थि है, आप केवल इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, आप जो है केवल आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो जो हम नो मूवमेंट करते हैं, यानी आपको किसी सवाल का उत्तर जो है नहीं देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नहीं देना है या नहीं पता है, तो आप ऐसे गर्दन हिलाते हैं, इसको बोलते हैं नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट हम कर पाते हैं ना, इसी वाले जॉइंट के कारण कर पाते हैं, पिवोट जॉइंट के कारण कर पाते हैं। जैसे डूरोनोब घूमता है सॉकेट में, ठीक वैसे ही एक अस्थि जो है दूसरे अस्थि, एक अस्थि जो है एक्सिस का काम करती है और उस पर दूसरी अस्थि जो है ऐसे रोटेट करती है। एक हड्डी जो है दूसरी हड्डी के चारों ओर जो है वो घूमती है। तो रोटेशन टाइप का जो है यहां पर मूवमेंट होता है। अब देखो, जो हमारे गर्दन वाले रीजन में, पीछे हमारे गर्दन वाले रीजन में जो रीढ़ की हड्डियां हैं, उसमें जो पहली वाली हड्डी है, या फिर जो कुल 26 हड्डियां हैं, एक वयस्क के अंदर जो कुल 26 हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो है कुल 26 जो कशेरुक है, उसमें जो पहला जो वर्टिब्रा है उसे हम लोग एटलस कहते हैं और जो दूसरा है उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं। पहले वाले को एटलस कहते हैं और दूसरे वाले को एक्सिस कहते हैं। पहले वाले को एटलस कहते हैं, दूसरे वाले को एक्सिस कहते हैं। हमारे गर्दन वाले रीजन में जो है 7 रीढ़ की हड्डियां हैं। पहले वाले को हम लोग एटलस बोलते हैं, दूसरे वाले को एक्सिस बोलते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच जो है ये पिवोट जॉइंट पाया जाता है, जिसके कारण हम सिर को जो है, अपने हेड को जो है दाएं बाएं घुमा पाते हैं, यानी कि नो मूवमेंट हम कर पाते हैं। नो मूवमेंट का मतलब यहां पर जो हम नो बोलते हैं, नो बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए जो गर्दन हिलाते हैं, उसकी बात यहां पर की जा रही है। ये एटलस और एक्सिस क्या है? हमारे गर्दन वाले क्षेत्र में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो पहली वाली हड्डी है उसे हम लोग एटलस बोलते हैं और दूसरी वाले को हम लोग एक्सिस बोलते हैं। तो इस एटलस और एक्सिस के बीच, या फिर हमारे गर्दन में जो पहला कशेरुक है और जो दूसरा कशेरुक है, उसके बीच की जो संधि है उसे हम लोग दुराग्र संधि या फिर पिवोट जॉइंट कहते हैं। और इसी कारण हम लोग नो आंसर कर पाते हैं गर्दन को हिला करके। यहां पर आपको दिखाया गया है, ये रीढ़ की पहली हड्डी होती है, ये दूसरी हड्डी होती है और इसके बीच में ये जॉइंट जो है बनता है। एटलस और एक्सिस के बीच में ये जॉइंट बनता है। अब देखो, आपके ना एनसीईआरटी के किताब में क्या दिया गया है कि जो हमारा खोपड़ी है और जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में जो जॉइंट है वो पिवोट जॉइंट है।
यानी जो हमारा खोपड़ी है वो कनेक्टेड है बैकबोन से पिवोट ज्वाइंट के जरिए। तो ये आप याद रखिए, है ना। आपके एग्जाम में मान लो सवाल पूछा जाता है और ये पिवोट ज्वाइंट है, मान लो आपके एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाता है कि भाई जो खोपड़ी है वो बैकबोन से जुड़ी हुई है कौन से ज्वाइंट से, तो आप बोलेंगे पिवोट ज्वाइंट। लेकिन कब बोलेंगे, जब आपको विकल्प में ये ना दिखे तब बोलेंगे। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट आपको देखने को नहीं मिले तब जाकर के आप पिवोट ज्वाइंट बोलेंगे, क्योंकि जो पिवोट ज्वाइंट होता है ना ये एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। यानी जो पहला कशेरुक है और जो दूसरा कशेरुक है, यानी पहला जो वर्टिब्रा है और जो दूसरा वर्टिब्रा है, जो 26 वर्टिब्रे होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी में, उसमें जो पहला वर्टिब्रा है और जो दूसरा वर्टिब्रा है जो हमारे नेक वाले रीजन में है, नेक वाले रीजन में 7 वर्टिब्रे हैं, जो पहला है और जो दूसरा है। हम काउंटिंग जो है नेक वाले रीजन से ही करते हैं, है ना। तो नेक वाले रीजन में जो है गर्दन में जो है 7 रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो पहली वाली हड्डी और जो दूसरी वाली हड्डी है एटलस एक्सिस बोलते हैं। इसके बीच में जो ज्वाइंट है वो पिवोट ज्वाइंट है, और इसके कारण हम जो है अपने गर्दन को नो में हिलाते हैं। ये जो हम यस हिलाते हैं ऐसे जो करते हैं इसको हम लोग यस मूवमेंट बोलते हैं, ऊपर नीचे जो करते हैं, इसके पीछे जो ज्वाइंट जिम्मेवार है वो है कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। ये हमारे बैकबोन को, है ना, देखो फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस लिखा हुआ है ना, यानी कि रीढ़ की हड्डी का यही एक हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में जो 26 हड्डी उसमें से एक हड्डी है, जो पहली जो हड्डी होती है अस्थि होती है वो एटलस है। और ये जो खोपड़ी है ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं कौन से ज्वाइंट से, ये कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट से, जो आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है, इस किताब में जो है नहीं दिया गया है। आपके इस किताब में कहा गया है कि जो खोपड़ी कनेक्टेड है हमारे बैकबोन से, हमारे रीढ़ की हड्डी से, वो पिवोट ज्वाइंट से कनेक्टेड है। वास्तव में ये कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट से कनेक्टेड होता है, ये दोनों के दोनों, है ना। लेकिन मान लो कि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि खोपड़ी को बैकबोन से, है ना, खोपड़ी को बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से, कशेरुक दंड से कनेक्ट करने वाला संधि कौन सा है, तो आप जो है देखेंगे अगर ये कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट है तो आप उसको टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो आप पिवोट ज्वाइंट को टिक मारेंगे। ठीक है, आप पिवोट ज्वाइंट को टिक मारेंगे। यहां पर देखो आपको दिखाया गया एओ ज्वाइंट। एओ ज्वाइंट यानी कि एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। ये देखो ये पूरा हमारा खोपड़ी है और ये एटलस है। ये खोपड़ी और ये एटलस, इसके बीच में देखो ये ज्वाइंट आपको दिखाया गया है, इसी को बोलते हैं कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। और यहां पर देखो आपको ए ज्वाइंट दिखाया गया है, यानी ये जो पहली वाली रीढ़ की हड्डी है, जो पहली कशेरुक वर्टिब्रा, है ना, ये पहला वर्टिब्रा एटलस, ये दूसरा एक्सिस, और इसके बीच में ज्वाइंट कौन सा, ए ज्वाइंट है, यानी कि एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट है, यानी कि पिवोट ज्वाइंट है। ये याद रखिएगा, मैंने आपको बोल दिया है, समझा दिया है। अगर मान लो सवाल पूछा जाता है कि भाई खोपड़ी और हमारे रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाला संधि कौन सा है, तो आप जो है वहाँ पर सबसे पहले कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट जो है याद रखेंगे। अगर ये विकल्प में नहीं है तब जाकर के आप पिवोट ज्वाइंट को टिक मार देंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो है यही लिख करके दिया गया है। और कहा गया है कि विच अलाउ द हेड टू मूव साइड टू साइड लाइक डोर नोब टर्निंग इन इट्स सॉकेट। ठीक है ना, हम अपने गर्दन को, हम अपने हेड को, सिर को नो में हिलाते हैं तो जो मूवमेंट होता है वो इसी ज्वाइंट के कारण होता है, पिवोट ज्वाइंट के कारण होता है। और ये डायग्राम जो है आपको किताब में दिया गया है, ये डायग्राम आपको किताब में दिया गया है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपको कहाँ कहाँ पर दिखाया गया है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अच्छा, आपको ना एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप का जो है पिक्चर दे दे और पूछ दिया जाए कि किस टाइप के ज्वाइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि भाई किस टाइप के ज्वाइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि शोल्डर ज्वाइंट है, और यहाँ पर हिप ज्वाइंट है, दो जगह पर। ये डायग्राम देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस टाइप का ये ज्वाइंट है, बोलेंगे पिवोट ज्वाइंट है ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में है, और आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के बीच में भी यही ज्वाइंट है। फिक्स्ड ज्वाइंट, आपको ये डायग्राम देकर के पूछा जा सकता है किस टाइप के ज्वाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारी खोपड़ी में जो फ्लैट बोन्स है वो आपस में कनेक्टेड है इसी वाले ज्वाइंट से, फिक्स्ड ज्वाइंट, इसी को फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। हिंज ज्वाइंट, जो ये केहूनी है और ये जो घुटना है ना, एल्बो है, ये एल्बो और ये जो नी है, इसके बीच जो ज्वाइंट है हिंज ज्वाइंट है। और ये आपको देखो एक ये छोटी सी हड्डी आपको दिखाई है, ये पटेला है, नी कैप है, जो इस ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने ज्वाइंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को कवर कर लिया अच्छे से तो ज्वाइंट्स के ऊपर सवाल पूछा जाएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच।